क्या आप जानते हैं अघोरी साधु रात में शमशान में क्या करते हैं? नहीं जानते? तो चलो जानते हैं आज अघोरी साधुओं के बारे में। कहानी शुरू होती है गंगा नदी के घाटों से। धीरे धीरे रात उतरती है। गंगा के घाटों पर धुआं उठता है। जलती चिताओं की लपटें हवा में थरथराती हैं और चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैल जाती है। इसी सन्नाटे के बीच अंधेरे से एक आकृति उभरती है। राख से ढका शरीर, बिखरे बाल और स्थिर गहरी आंखें। ये है एक अघोरी साधु। अघोरी साधु भगवान शिव के उपासक होते हैं। वे उस मार्ग पर चलते हैं जहां जाने से आम इंसान डरता है। शमशान घाट, जहां मृत्यु हर पल मौजूद रहती है, अघोरियों के लिए साधना का स्थान होता है। उनका मानना है कि जो मृत्यु को समझ लेता है वही जीवन का असली अर्थ जान सकता है। अघोरियों की साधना साधारण नहीं होती। रात के सन्नाटे में मंत्रों की धीमी गूंज, जलती चिताओं की रोशनी और गहरी एकाग्रता, ये सब मिलकर माहौल को रहस्यमयी बना देता है। बाहर से देखने वाले को ये भयावह लगता है, लेकिन अघोरी इसी भय को तोड़ने आए होते हैं। कहा जाता है कि अघोरी अंधकार से भागते नहीं बल्कि उसे अपनाते हैं। वे मानते हैं कि इस संसार में कुछ भी अशुद्ध नहीं है। जीवन और मृत्यु, सुंदर और डरावना, सब एक ही सत्य के अलग अलग रूप है। जब इंसान इन भेदों को मिटा देता है तभी वो मुक्त होता है। समाज में अघोरियों को लेकर कई डरावनी कहानियां फैली हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका संघर्ष किसी और से नहीं बल्कि अपने भीतर के डर, अहंकार और मोह से होता है। वे शरीर को नहीं, आत्मा को महत्व देते हैं। शमशान की राख, अंधेरी रातें और अकेलापन, अघोरी साधना का यही संसार है। ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अघोरी मानते हैं कि सबसे गहरा प्रकाश सबसे घने अंधकार में ही छिपा होता है। अघोरी साधु हमें डराने नहीं आते, वे हमें हमारे अपने डर से रूबरू कराते हैं, क्योंकि जब डर खत्म होता है तभी सच्चा ज्ञान शुरू होता है। जय भोले बाबा, जय शिव शंभू। तो अब से आप अघोरी बाबा से डरे नहीं, उनका सम्मान करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, फॉलो जरूर करें।